नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों, आपको बता दे, पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 148 विधानसभा सीटों का है। दोस्तों, इस समय पश्चिम बंगाल में टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस की पार्टी है, तो वही दोस्तों विपक्ष में है बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। अब दोस्तों देखना होगा इसी साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है। इसी के चलते दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कूच बिहार की 9 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में कूच बिहार की 9 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 3 सीट, बीजेपी को भी 3 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाते में भी 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कूच बिहार में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अलीपुरद्वार की 9 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में अलीपुरद्वार की 9 विधानसभा सीटों में टीएमसी और बीजेपी को एक सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अलीपुरद्वार में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीटों में टीएमसी और बीजेपी को 2-2 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का जलपाईगुड़ी में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कलिम्पोंग की एक विधानसभा सीट के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में कलिम्पोंग की एक विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों टीएमसी, बीजेपी और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दार्जिलिंग की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में दार्जिलिंग की 5 विधानसभा सीटों में टीएमसी और बीजेपी को एक सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का दार्जिलिंग में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 3 सीट, तो वहीं भाजपा के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 4 और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 43 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में टीएमसी को 10 सीट, तो वहीं बीजेपी को 9 सीट। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के खाते में 17 सीट जा सकती है। तो वहीं दोस्तों अन्य का अभी तक खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दक्षिण दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में दक्षिण दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 2 सीट, बीजेपी को भी 2 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मालदा की 12 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में मालदा की 12 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 4 सीट, तो वहीं भाजपा के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 6 और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है।
तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 7 सीट तो वहीं भाजपा के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 11 और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नादिया की 17 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में नादिया की 17 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 5 सीट तो वहीं भाजपा के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 10 और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 7 सीट तो वहीं भाजपा के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 22 और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दक्षिण 24 परगना की 30 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में दक्षिण 24 परगना की 30 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 8 सीट तो वहीं भाजपा के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 20 और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 157 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में टीएमसी को 43 सीट तो वहीं बीजेपी को 24 सीट। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के खाते में 88 सीट जा सकती है। तो वहीं दोस्तों अन्य का अभी तक 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 4 सीट तो वहीं भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 6 और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र हावड़ा की 16 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में हावड़ा की 16 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 4 सीट तो वहीं भाजपा के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 10 और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र हुगली की 18 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में हुगली की 18 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 5 सीट तो वहीं भाजपा के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 10 और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्व मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में पूर्व मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 4 सीट तो वहीं भाजपा के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 10 और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिम मेदिनीपुर की 15 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में पश्चिम मेदिनीपुर की 15 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 4 सीट तो वहीं भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 10 और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र झारग्राम की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में झारग्राम की 4 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 1 सीट तो वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी और अन्य का सुफधा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 237 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में
टीएमसी को 65 सीट तो वहीं बीजेपी को 33 सीट। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के खाते में 137 सीट जा सकती है, तो वहीं दोस्तों अन्य का अभी तक 2 सीट मिलने का अनुमान है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 3 सीट, तो वहीं भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 5 और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बाकुंडा की 12 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में बाकुंडा की 12 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 3 सीट तो वहीं भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 8 और अन्य का सुफधा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्व वर्धमान की 16 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में पूर्व वर्धमान की 16 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 4 सीट तो वहीं भाजपा के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 10 और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिम वर्धमान की 9 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में पश्चिम वर्धमान की 9 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 3 सीट, तो वहीं भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 5 और अन्य का सुफधा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बीरभूम की 11 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में बीरभूम की 11 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 4 सीट तो वहीं भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 6 और अन्य का सुफधा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में टीएमसी को 62 सीट तय, तो वहीं बीजेपी को 39 सीट। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के खाते में 171 सीट जा सकती है, तो वहीं दोस्तों अन्य को 2 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों इस सर्वे में अब की बार पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है। दोस्तों आप हमारे इस सर्वे से कितना सहमत है? प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही बताएं आपके क्षेत्र से किस पार्टी का कौन सा नेता कितने वोटों से जीत रहा है।